बच्चों, आज जो कहानी आप सुनने जा रहे हो वो है समय के सदुपयोग के बारे में। तुमने अपनी किताबों में पढ़ा होगा कि भारत में पहले गुरुकुल पद्धति होती थी, यानी कि बच्चे जो थे वो गुरु के पास जाते थे और वहीं रहते थे, वहीं शिक्षा को ग्रहण करते थे। तो कहानी उसी समय के बारे में है। क्या हुआ कि एक गुरु जी के यहाँ पर बहुत सारे छात्र पढ़ते थे, लेकिन उनमें से एक छात्र समय के महत्व को नहीं पहचानता था। कैसे नहीं पहचानता था? बहुत आलसी था। उसको जो काम दिया जाता था वो करता नहीं था, कल के लिए टाल देता था या फिर सोचता था कि कोई और ही उसका काम कर दे। तो गुरुजी ने बहुत ज़्यादा कोशिश की कि उसकी जो ये आदत है वो बदल जाए, क्योंकि उनको पता था कि बाद में उसको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होने वाली है, आगे आने वाली ज़िंदगी में उसको बड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। लेकिन सारी जो कोशिशें थीं वो बेकार जा रही थीं। अब गुरुजी भी बहुत परेशान थे कि उस बच्चे को कैसे समझाया जाए। तो उन्होंने एक बार उसको बुलाया और कहा कि देखो बेटा, मैं 2 दिन के लिए पास वाले गांव में जा रहा हूँ, लेकिन मैं तुमको एक ऐसी चीज़ देकर जा रहा हूँ जो तुम्हें बहुत फ़ायदा कराने जा रही है। और उन्होंने अपने थैले में से एक चीज़ निकाली जो बहुत जगमग जगमग कर रही थी, बहुत चमक रही थी। और वो क्या थी? गुरुजी ने कहा कि बेटा देखो, ये है पारस पत्थर। और इस पारस पत्थर की खासियत क्या है कि तुम इसको अगर लोहे से छुआओगे तो जो लोहा है वो सोना बन जाएगा। तो तुम एक काम करो कि तुम इसको 2 दिन के लिए अपने पास रखो और इसको ध्यान से इस्तेमाल करना, और इसको जिस लोहे पर छुआओगे वो जो है चीज़ क्या बन जाएगी? सोना बन जाएगी। अब छात्र बहुत खुश, और गुरुजी उसको वो पारस पत्थर देकर चले गए 2 दिन के लिए कहीं और दूसरे गांव में। अब छात्र जो था वो खुश तो था, लेकिन कैसा था? क्या वो काम करने वाला था? काम को कल पर टालने वाला था। तो ये जो काम था उसको लगा कि चलो इसको भी 2 दिन है, अगले दिन के लिए टाला जा सकता है। तो उस पत्थर को वो अपने पास रखकर बैठ गया और कहा कि अभी तो 2 दिन है, चलो आज का दिन तो आराम किया जाए। तो पहला दिन उसने आराम किया, सोया, खाया पिया, और रात आई तो रात को फिर सो गया। अब अगला दिन हुआ। अगले दिन उसने सोचा कि भाई गुरुजी ने पारस पत्थर दिया है तो चलो लोहा ढूंढा जाए। थोड़ा सा इधर ढूंढा लोहा, थोड़ा उधर ढूंढा, लेकिन उसको ज़्यादा चीज़ें मिली नहीं और उसको समझ भी नहीं आया कि लोहा और बाकी जो धातुएं हैं, बाकी मेटल्स हैं, उनमें फ़र्क क्या है, क्योंकि पढ़ाई के लिए समय तो उसके पास था ही नहीं, ध्यान ही नहीं दिया था। तो उसने कहा कि ओहो, अभी तो ये समझना पड़ेगा कि भाई लोहा जो है वो कौन सा होता है, बाकी पीतल, बाकी जो और धातुएं हैं उनमें फ़र्क करना पड़ेगा। तो चलो ये पढ़ाई भी है, हम बाद में करेंगे, शाम को कर लेंगे। तो गुरुजी तो रात को आएंगे, शाम को करेंगे, अभी थोड़ा और आराम करते हैं। थोड़ा इधर उधर वो घूमा, बातें भी की और फिर से अपना काम टाल दिया। अब शाम हुई। शाम को उसने सोचा कि मैं अपने दोस्तों से या कहीं आसपास से ना क्या करता हूँ, जल्दी से जाके लोहा खरीद लाता हूँ और फिर पारस पत्थर से छुआ कर उसको मैं सोना बना दूंगा। लेकिन आसपास लोहा खरीदना कहाँ से है, लोहे की पहचान क्या है, उसको समझ ही नहीं आया। इतना काम करने में ही वो बहुत अधिक थक गया, क्योंकि काम करने की आदत तो थी नहीं। तो फिर रात ऐसा कर करके रात हो गई और गुरुजी वापस गांव से आ गए। और जब गुरुजी वापस आए तो उस समय भी वो छात्र आराम कर रहा था। तो अब जब गुरुजी आए और उसने आंखें खोली तो देखा कि गुरुजी आ गए हैं, तो उसको बड़ा पछतावा हुआ कि मेरे पास एक इतना अच्छा मौका आया था कि मैं केवल इस पारस पत्थर की मदद से लोहे को छूकर सोना बना सकता था, जो कि मैं अपने आलस की वजह से नहीं कर पाया। अब उसने गुरुजी को ये सारी बात बताई। तब गुरुजी ने उसको बोला कि ये कोई किसी तरह का पारस पत्थर नहीं है, ऐसा कोई पत्थर नहीं है कि तुम इसको छुआओगे तो लोहा बन जाएगा। असल में पारस पत्थर कौन है? असल में पारस पत्थर वो छात्र खुद, उन्होंने कहा कि बेटा वो खुद तुम हो, क्योंकि अगर तुमने समय के महत्व को पहचान लिया, सही समय पर सही काम कर लिया, सही समय पर सही निर्णय ले लिया, तो दुनिया की कितनी ही चीज़ें हैं जिसमें भी तुम काम में हाथ डालोगे, जो भी काम करोगे वो अपने आप ही सोना बन जाएगी। तो ये तो पत्थर है, असली पारस पत्थर तो खुद इंसान है, जो कि मौक़ों को पहचान कर अपनी मेहनत से उसको सोने में बदल देता है। तो इसलिए ये आपको ध्यान रखना है
कि समय पर सही डिसीजन लेना, सही निर्णय करना और समय को सही से उपयोग करना बहुत ज़रूरी है। तो आशा है कि आप भी वही पारस पत्थर बनोगे और अपना टाइम टेबल बनाओगे और उसी के अनुसार अपने समय को व्यवस्थित करोगे।